डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शारंगधर संहिता पूर्वखंड चौथे अध्याय में जो द्रव्य के दीपन पाचन आदि कर्म की व्याख्याएं बताई गई है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। प्रथम कर्म बताया है दीपन कर्म और व्याख्या है पचेत नामम वन्नीकृत्य दीपनम तद्यथा मिषि। पचेन पचन नामम पचेत न आमम। पचेत न आमम, आम का पचन नहीं करता है। जो द्रव्य आम का पाचन नहीं करता है लेकिन वन्नीकृत्य, वन्नी यानी अग्नि, अग्निकृत मतलब अग्नि को बढ़ाता है, अग्निदीपन कराता है, ऐसे द्रव्य के कर्म को दीपन द्रव्य कहा जाता है या कर्म को दीपन कर्म कहा जाता है। आम का पचन नहीं करने वाला और अग्नि को बढ़ाने वाला जो द्रव्य है वो दीपन कहलाता है। और उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण बताया है मिषि यानी शतपुष्पा। कैदेव निघंटु में इसी कर्म का एग्जाम्पल बताया गया है घृत। घृत या शतपुष्पा ये अग्नि को बढ़ाता है लेकिन आम का पचन नहीं करता है। ये दीपन द्रव्य है। भाव प्रकाश निघंटु में शतपुष्पा के जो गुण बताए गए हैं, शतपुष्पा लघु तीक्ष्णा पित्तकृत दीपनी कटु। दीपनी दीपन करने वाली है, ये शतपुष्पा है। दीपन ये कर्म शतपुष्पा का बताया गया है। पचेन्न आमम वन्नीकृत्य दीपनम तद्यथा मिषि। दूसरा कर्म है पाचन। पचत्यामम न वन्नीम च कुर्यात् यत्तद्दिपाचनम नागकेशरवत विद्यात् चित्रोदीपन पाचन। पचत्यामम, पचत्यामम पचति आमम, आम का पाचन करता है। न वन्नीम च कुर्यात्, न वन्नीम च कुर्यात् अग्नि को बढ़ाने वाला नहीं है, अग्नि को दीप्त करने वाला नहीं है। जो द्रव्य अग्नि को बढ़ाता नहीं है लेकिन आम का पाचन करता है उस द्रव्य को पाचन द्रव्य कहा जाता है या उस कर्म पाचन है, कर्म पाचन कहलाता है। पचत्यामम न वन्नीम च कुर्यात् यत्तद्दिपाचनम नागकेशरवत विद्यात्। उसका एग्जाम्पल है, पाचन करने वाला द्रव्य का एग्जाम्पल दिया है नागकेशर। नागकेशर पाचक है और जो दोनों करते हैं, अग्नि को भी बढ़ाते हैं और आम का पचन भी करते हैं, वो दीपन पाचन द्रव्य कहलाता है। और उनके एग्जाम्पल बताए गए चित्रक। नागकेशर के भाव प्रकाश निघंटु में जो गुणधर्म बताए गए हैं, नागपुष्पम कषायोष्णम वृक्षम लघुआम पाचनम। लघु है और आम पाचन करने वाला है। ये सिर्फ पाचन करने वाला जो द्रव्य है वो नागकेशर है। और चित्रक जो बताया गया है वो दीपन पाचन करने वाला है। वो दीपन अग्नि को भी बढ़ाता है और आम का पाचन भी कराता है। चित्रो विद्यत चित्रो दीपन पाचना। चित्रक के जो गुणधर्म भाव प्रकाश निघंटु में बताए गए, उन्होंने लिखा है चित्रका कटुका पाके वन्नीकृत पाचनो लघु। वन्नीकृत है, दीपन करने वाला है और पाचन करने वाला। तो जहाँ पर दीपन और पाचन दोनों कर्म अपेक्षित है या जिस व्याधियों में ये दोनों कर्म चाहिए वहाँ पर चित्रक का औषधि रूप में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्म है संशमन। न शोधयति न द्वेष्टि समान दोषान तदुत्तान समीकरोति विषमान शमनम तद्यथामृता। न शोधयति न द्वेष्टि। न शोधयति उद्धतान दोषान, जो उद्धत दोष है, वृद्ध हुए हैं, बड़े हुए, उनको शोधन नहीं कराती है, उनको बाहर नहीं निकालती है। न द्वेष्टि, और जो समान दोषान, जो सम अवस्था में है, उनको न द्वेष्टि, उनको भी बढ़ाती नहीं है। तो यहाँ पर ये लागू होता है। न शोधयति उद्धतान दोषान, जो बड़े हुए दोष है, वृद्ध दोष है, उनको देह के बाहर नहीं निकालती है। और न द्वेष्टि समान दोषान, जो सम दोष है उनको भी बढ़ाती नहीं है। और समीकरोति विषमान, लेकिन जो विषम है उनको साम्य अवस्था में लेके आने वाला जो द्रव्य है या कर्म है वो संशमन कहलाता है। और उसका एग्जाम्पल है अमृता। समीकरोति विषमान शमनम तद्यथा अमृता। समान दोषान न द्वेष्टि, सम दोषों को बढ़ाता नहीं है। उद्धतान दोषान, जो वृद्ध हुए बड़े हुए दोष हैं, न शोधयति, उनका शोधन नहीं कराते या उनको शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। समीकरोति विषमान, विषमान दोषान समीकरोति, जो विषम दोष है उनको साम्य अवस्था में लाने वाला जो द्रव्य है वो शमन द्रव्य कहलाता है।
और उसका एग्जाम्पल है अमृता। अमृता यानी गुड़ुची। सो गुड़ुची ये संशमन कराती है, इसलिए हम गुड़ुची की जो रसक्रिया बनाते हैं और रसक्रिया से गुड़ुची घनवटी बनती है, उसका नाम संशमनी वटी है। तो संशमन कर्म करती है, इसलिए संशमनी वटी। सो गुड़ुची एग्जाम्पल है संशमन कर्म का। अगला कर्म है अनुलोमन। कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधम अदोनयत तच्चा अनुलोमनम ज्ञेयम यथा प्रोक्ता हरितकी। कृत्वा पाकम मलानाम, सो मल जो है उनका पाक करके, कृत्वा पाकम मलानाम मल का पाक करने के बाद, यद भित्वा बंधम अदोनयत जो परस्पर ग्रथि तत्व है, जो बंध है, मलों के जो बंध है परस्पर ग्रथि तत्व है, उनको भेदन करके, मल बंधों का भेदन करके उनको तोड़ के, अधोनयत नीचे लाता है, सिर्फ भेदन नहीं करता है, उनको नीचे भी लेके आता है मल को, उस कर्म को कहा जाता है अनुलोमन कर्म। तच्चा अनुलोमनम ज्ञेयम यथा प्रोक्ता हरितकी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कृत्वा पाकम मलानाम, मल का पाक करके। इसलिए जब आमातिसार जैसी कंडीशन है जहाँ पर मल आमावस्था में है, वहाँ पर इस द्रव्य का उपयोग किया जाता है, ताकि आमातिसारण में स्तंभन कर्म निषेध बताया, न तो संग्रहणम देयम पूर्वम आमातिसार ने। तो उस कंडीशन में संग्रहण करने से, आम आतिसार में आम अवस्था में मल का संग्रहण करने से विबंध अधमान आदि विकार उत्पन्न होते हैं, और आदमान आदि विकार उत्पन्न होके वो दूसरे वेदियों को उत्पन्न करते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पर पाचन कर्म अपेक्षित है। तो ऐसा द्रव्य जो मल का पाचन करके आमावस्था से पक्वावस्थाओं में मल को लेके आता है और उसके बाद स्तंभन कर्म अपेक्षित है, तो वहाँ पर हरितकी का प्रयोग अपेक्षित है। सो कृत्वा पाकम मलानाम, मल का पाक करके उनके जो परस्पर ग्रथि तत्व है उनके बंधों का भेदन करके नीचे लाने वाला जो द्रव्य है और कर्म है उसको अनुलोमन कर्म कहा जाता है। यथा प्रोक्ता हरितकी, उसका उदाहरण है हरितकी। सो हरितकी अनुलोमक है, आम अतिसार में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चरक चिकित्सा अतिसार चिकित्सा में बताया, न तो संग्रहणम योज्यम पूर्वम आमातिसारिणी, आमातिसारण में पहले संग्रहण नहीं देना है, आदमान आदि विकार उत्पन्न होते, तो उसमें क्या देना है, प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तनी। सो प्राणदा दोषे, सो प्राणदा ये हरितकी का पर्यायवाची शब्द है। सो प्राणदा हरितकी ये प्राण प्रदान करने वाली है। इस कंडीशन में, आमातिसार की कंडीशन में प्राणदा दोषे, प्राणदा हरितकी ये प्राण प्रदान करने वाली विबद्धे संप्रवर्तनी, जो विबद्ध थोड़ी थोड़ी मुहुर्मुहुर मल प्रवृत्ति हो रही है उसको प्रवर्तन करने में हेल्प करती है, मल का पाचन करती है, और उसके बाद स्तंभन द्रव्य वहां पर दे सकते हैं। नेक्स्ट कर्म है संसरण। पक्तव्यम यद अपक्त्वैव श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम नयत्यतः संसरणम तद यथाशात कृतमानक। पक्तव्यम, पक्तव्यम जो पच्यमान अवस्था में अभी तक पाक हुआ नहीं है, जिसका पाक हो रहा है, होने वाला है, ऐसा मल जो है वो पक्तव्य है, जिसका पाक हो रहा है। यद अपक्त्वैव श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम, श्लिष्टम जो कोष्ठ में आश्रित है या चिपके हुए मल है, उन मल को श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम, कोष्ठ में चिपका हुआ जो मल है, जो पक्तव्य है, जिसका पाक हो रहा है, अभी होना बाकी है, उसको उसी अवस्था में श्लिष्ट मल को, और जो अपच्यमान है उसको अपक्त्वैव, यद अपक्त्वैव, अपक्त्वैव बिना पाक करके अपक्व अवस्था में ही अपाचयित्वा नयत्यधा नीचे लेके आता है, उस द्रव्य को संसरण द्रव्य कहा जाता है, या कर्म को संसरण कर्म कहा जाता है। तो इसमें की पॉइंट है कि ये द्रव्य मल का पाचन नहीं कराता है, जिस अवस्था में मल है, भले वो पच्यमान अवस्था में अपक्व है, उसी अवस्था में उसको बाहर लाता है और श्लिष्ट मल को कोष्ठ से बाहर निकालने वाला है संसरण द्रव्य। एग्जाम्पल है कृतमालक, कृतमालक आरगवत। अब आरगवत का अग्र संग्रह में हमें एक रेफरेंस पता है, जो चतुरंगुल, चतुरंगुल ये आरगवत का पर्याय है। चतुरंगुलो मृदु विरेचनाना, मृदु विरेचन करने में चतुरंगुल श्रेष्ठ है, मतलब चतुरंगुल ये मृदु विरेचन कराता है, और यहाँ पर संसरण करने वाला बताया है, तो इसका मतलब संसरण ये कर्म मृदु विरेचन कर्म है।
सो संसरण इज इक्वल टू मृदु विरेचन। नेक्स्ट कर्म है भेदन। मलादिकम अबद्धम यदबद्धम वा पिंडितम मलहि भीत्वा अधः पातयति तद्भेदनम कटुकीयता। मलादिकम अबद्धम, जो अबद्ध मल है, जो द्रव रूप है, बद्ध नहीं हुआ है, ऐसा मल मलादिकम अबद्धम। यदबद्धम वा पिंडितम मलहि, या फिर बद्ध होकर पिंडित हुआ मल है। बद्धम वा पिंडितम मलहि, बद्ध होकर पिंडित हुआ मल है, उस पिंडित हुए मल को भित्वा अधः पातयति, उसका भेदन करके अधः पातयति, नीचे लाता है, ऐसे द्रव्य को भेदन द्रव्य कहा जाता है। सो अबद्ध मल को या बद्ध होकर पिंडित हुआ मल को भेदन करके नीचे लाना वाला जो द्रव्य है वो भेदन द्रव्य कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है कटुकी। नेक्स्ट कर्म है रेचन कर्म। विपक्वम यद अपक्वम वा मलादि द्रवताम नयेत रेचयत्यप्य तज्ञेयम रेचनम तीव्रतायता। तीव्रत रेचन कर्म का एग्जाम्पल बताया। विपक्वम यद अपक्वम वा, पक्व हुआ मल है या फिर अपक्व अवस्था में ही है, दोनों अवस्था का जो मल है, मलादि द्रवताम नयेत। सो विपक्वम मलादि, पक्व मलादि को या अपक्व मलादि को, अपक्वम व मलादि, जो अपक्व अवस्था में जो मल है, उन दोनों कंडीशन में, विपक्व या अपक्व दोनों अवस्था में जो मल है, उनको द्रवताम नयेत, द्रव कराता है। और द्रव करने के बाद रेचयत्यपि, नीचे भी लेके आता है, रेचन भी कराता है, ऐसे द्रव्य को रेचन द्रव्य कहा जाता है। और एग्जाम्पल है त्रिवृत। त्रिवृत का भी अग्रे संग्रह में एक रेफरेंस है, त्रिवृत सुख विरेचना नाम। सुख विरेचन करने में त्रिवृत श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर रेचन कर्म से सुख विरेचन अपेक्षित है। सो रेचन इज इक्वल टू सुख विरेचन। नेक्स्ट कर्म है वमन। अपक्व पित्त श्लेष्मानौ बलाद ऊर्ध्वं नयेत्तुयत् वमनं तद्विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा। सो अपक्व पित्त श्लेष्मानौ, पित्त और श्लेष्मा अपक्व अवस्था में ही बलपूर्वक ऊपर के मुंह से बाहर निकालने वाला जो द्रव्य है वो वमन कहलाता है। तो यहाँ पर वो पाचन नहीं कराता है, जो कोष्ठ में आए हुए, जैसे हम स्नेहन स्वेदन करने के बाद शाखा से दोष कोष्ठ में आते हैं, वो अपक्व अवस्था में ही उस दोष को, श्लेष्मा और पित्त को बाहर निकालने वाला, ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालने वाला जो द्रव्य है वो वमन कहलाता है। अपक्व पित्त श्लेष्मानो, अपक्व पित्त और श्लेष्मा को बलात् ऊर्ध्वम, बलपूर्वक मुख के द्वारा बाहर निकालता है, उस कर्म को वमन कहलाता है। और उसका उदाहरण है मदन फल, जो वमन कराने में हम श्रेष्ठ बताते हैं। नेक्स्ट कर्म है शोधन। स्थानाद बहिर्नयेत ऊर्ध्व अधो वा मल संचय। स्थानाद बहिर्नयेत ऊर्ध्वम अधो वा मल संचय देह संशोधनम तत्सात देवदाली फलम यथा। सो स्थानात, जो दोष के प्रकोपित स्थान है, उन स्थान से ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से संचित मल को बाहर निकालने वाला जो द्रव्य है, उनको शोधन द्रव्य कहा जाता है। सो मल संचयम, संचित दोषादि जो है, उस संचित दोषादि को उनके प्रकोपित स्थान से बहिर्मार्ग, बहिर्नयत, बाहर निकालता है, ऊर्ध्वम अधोवा, ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से शोधन कहलाता है। एग्जाम्पल है देवदाली फल। छेदन कर्म। श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मूलयति यद बलात् छेदनम तद्यथाक्षारा मरीचानी शिलाजुतु। सो श्लिष्टान, जो श्लिष्ट है, कफादि दोष, कफादिकान दोषान उन्मूलयति यद बलात्। सो यहाँ पर श्लिष्टान का अर्थ है संचितान और परस्पर ग्रथितान अथवा अत्यर्थ कुपितान, जो अत्यर्थ कुपित हुए जो दोष है, या फिर जो परस्पर ग्रथित है, एक दूसरे को चिपके हुए, या फिर संचित दोष है, उनको श्लिष्ट दोष कहा जाता है। तो ऐसे श्लिष्ट कफादि दोष है, कफादि कफ के साथ वात पित्त शोणित कृमि, इनका भी यहाँ पर ग्रहण करना है आदि शब्द से। सो कफादिकान दोषान वात पित्त शोणित कृमि इत्यादि। सो कफादिकान दोषान, जो श्लिष्ट कफादि दोष है, उन दोषों को उन्मूलयति यद बलात्, बलपूर्वक स्वशक्ति से उच्छेदन करने वाला जो द्रव्य है वो छेदन कहलाता है।
श्लिष्टान कपादिकान दोषान उन्मूलयति यद्बलात् छेदनम तद यथा क्षारा मरीचानि शिलाजतो। और उनके छेदन द्रव्य है क्षार, मरीच और शिलाजतो। यहाँ पर क्षार, यव क्षारादि, मरीचानी, मरीच के साथ में श्वेत मरीच का भी ग्रहण मरीचानी से होता है, और शिलाजतो ये भी छेदन कर्म कराता है। लेखन कर्म धातुन्मलान्वा देहस्य विशोष्य उल्लेखयेच्चेयत् लेखनम तद यथा क्षौद्रम नीरम उष्णम वचायवा। तो लेखन कर्म है धातुन्मलान्वा देहस्य, देह के जो धातु है और मल है उनको, अब यहाँ पर देह शब्द यूज किया है मन के जो मल है उनको एक्सक्लूड करने के लिए। तो धातुन्मलान्वा देहस्य विशोष्य उल्लेखयेच्चेयत्, तो उनका शोषण कराता है और शुष्क करने के बाद उसका लेखन कराता है। सो विशोष्य उल्लेखयेच्च, देह के धातु और मल को शुष्क करके लेखन करने वाला जो द्रव्य है उनको लेखन कहा जाता है, लेखन द्रव्य। और उसके एग्जाम्पल है क्षौद्र, नीरम उष्णम, वचायवा। सो क्षौद्र, नीरम उष्णम, उष्ण जल, वचा और यव, ये सभी लेखन करने वाले द्रव्य हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कर्म के ऊपर भी कर्म की व्याख्या देके कौन सा कर्म है ये भी पूछा जा सकता है। ग्राही कर्म दीपनम पाचनम यत् स्यात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम गज पिप्पली। अब यहाँ पर ग्राही और इसके बाद स्तंभन कर्म आएगा, दोनों में डिफरेंस यहाँ पर। दीपनम पाचनम यत् स्यात्, जो द्रव्य दीपन है, अग्निदीप्त करने वाला है, आम का पाचन करने वाला है, यत् स्यात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम, उष्ण होने के कारण द्रव स्वरूप मलादि के द्रव का शोषण करने वाला है। सो उष्ण गुण से द्रव शोषक है, दीपन करने वाला है, आम का पाचन करने वाला है, और द्रव को शोषण करने के बाद उस मल को संग्रहित करने वाला है, उस द्रव्य को ग्राही द्रव्य कहा जाता है। और उसका एग्जाम्पल दिया है शुंठी, जीरक और गजपिप्पली। गजपिप्पली चव्य फल, चव्य फल को गजपिप्पली कहा जाता है। सो शुंठी, जीरक और गजपिप्पली ये ग्राही कर्म के उदाहरण है। अब यहाँ पर ग्राही कर्म जो है वो उष्ण से है और शीत से जो होता है वो स्तंभन कर्म है। सो द्विविधम संग्राहकत्वम ग्रहण्याम आमम संपाच्य, जो ग्रहणी में आम है उनका पाचन करके वन्यम कृत्वा अग्नि को दीप्त करके तत्रस्थम द्रवम च शोषयित्वा, और वहाँ पर जो द्रव है वो शोषण करके जो स्तंभन का कार्य करते हैं वो है उष्ण ग्राहकम, उष्णत्वात् द्रव शोषकम ग्राही। उष्णता से द्रव शोषण करके जो स्तंभन कर्म होता है उसको ग्राही कहा जाता है। और दूसरा जो है वो यद द्रव्यम अतिसारादो, अतिसारादि अवस्था में, जहाँ पर पक्वातिसार की बात करते हैं, यद द्रव्यम अतिसारादो पक्व मलादिकम संस्थभ्य, पक्व मलादि को स्तंभन करता है, संस्थभ्य स्तंभित करके ग्रहण करता है, संग्रहण करता है, वो शीत ग्राहकम, वो शीत गुण के कारण ये कर्म वहाँ पर होता है जहाँ पर वात गुण भूयिष्ठम, वात वृद्धि, जो वात को बढ़ाने वाला है वहाँ पर शीत गुण के कारण संस्तंभन, संग्रहण कर्म होता है। उसको नेक्स्ट डेफिनेशन जो स्तंभन कर्म बताया वो ये स्तंभन कर्म है जो अतिसारा में पक्व मल जहाँ पर है वहाँ पर ये अपेक्षित है। तो दो है, उष्णत्व द्रवशोषकम ग्राही, और शीत से जो स्तंभन कर्म होता है, ग्रहण कर्म होता है, वो है स्तंभन। तो स्तंभन कर्म रौक्षात शैत्यात कषायत्वाच्च लघु पाकाच्च यद भवेत वातकृत स्तंभनम तत्स्यात् यथा वत्सुक टुंटुको। रौक्षात रुक्ष होने के कारण, रुक्ष गुण के कारण, शैत्यात शीत गुण के कारण, कषायत्वाच्च कषाय होने के, कषाय रस से, लघु पाकाच्च यद भवेत लघु परिपाक होने के कारण जो द्रव्य वात को बढ़ाते हैं, वातकृत, और वात बढ़ने के कारण जो वात का शोषण गुण है, वो शोषण गुण के कारण जो स्तंभन या ग्रहण करते, संग्रहण कर्म करते, उसको कहा जाता है स्तंभन। और इसका एग्जाम्पल बताया गया है वत्सक और टुंटुक, वत्सक कुटज और टुंटुक है शोनाक। नेक्स्ट कर्म है रसायन। रसायनम च तद्नेयम यद जरा व्याधिनाशनम यथामृता रुदंती च गुगुल च हरिते। सो जरा और व्याधिनाशन, जरा
वार्धक्य को कम करने वाला, व्याधि को नाश करने वाला, व्याधि को भी कम करने वाला जो द्रव्य जरा और व्याधि को, उसको रसायन कहा गया है। अब यहाँ पर जरा ये स्वाभाविक व्याधि के अंतर्गत भी आता है। सो जरा नाशनम वार्धक्य नाशक और व्याधि नाशक ज्वरादि व्याधि को कम करने वाला ऐसा जो द्रव्य है वो रसायन कहलाता है। यथा अमृता रुदंती च, अमृता रुदंती गुगुलु और हरितकी, ये रसायन कर्म के उदाहरण बताए गए। उसी तरह से वाजीकरण कर जो द्रव्य है, यस्मात् द्रव्यात् भवेत् स्त्रीषु हर्षो वाजीकरम च तत् यथा नागबलाद्या शुरु बीजम च कपिकज्जुजम। यस्मात् द्रव्यात् भवेत् स्त्रीषु हर्षो, स्त्रीषु यहाँ पर दोनों लेना है, स्त्री और पुरुष। यस्मात् द्रव्यात् भवेत् स्त्रीषु हर्षो, जिस द्रव्य से स्त्री और पुरुष दोनों में काम शक्ति में रत होने का सुख मिलता है, दोनों को, उस द्रव्य को कहा जाता है वाजीकर द्रव्य। यथा नागबलाद्या शुर बीजम च कपिकज्जुजम, दो उदाहरण बताए, नागबलादि द्रव्य और कपिकज्जु, और दो द्रव्य से दो प्रकार का वाजीकरण कर्म यहाँ पर बताया है। सो एग्जाम्पल यहाँ पर है नागबलाद्या गांगेरुको, गांगेरुकी आदि, और आदि से क्या लेना है, जाति फल अहिपेन भंग आदि, और दूसरा है कपिकच्चु बीज है। तो दो प्रकार के उदाहरण से द्विविध वाजीकरण। सो द्विविध दृष्टांतेन द्विविधम वाजीकरणम सूचितम, दोनों दृष्टांत, दो अलग अलग प्रकार के दृष्टांत देके दो प्रकार के वाजीकरण को सूचित किया गया है। एक है स्तंभन रूप, वीर्य स्तंभन रूप, और दूसरा है वीर्य वर्धन रूप। सो ऊपर के जो द्रव्य है नागबला जाति बल अहिपेन भंग आदि, ये वीर्य को स्तंभन करके वाजीकरण कर्म कराते, और दूसरे जो वीर्य को बढ़ा के वाजीकरण कर्म कराते वो है कपिकच्चु बीज। शुक्रल, यस्मात् शुक्रस्य वृद्धिशात् शुक्रलम ही तदुच्यते यथा श्वगंधा मुसली शर्करा च शतावरी। यस्मात् शुक्रस्य वृद्धिशात्, जिस द्रव्य से शुक्र की वृद्धि होती है उनको शुक्रल द्रव्य कहा जाता है। उदाहरण है अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी। शुक्र प्रवर्तक और जनक के उदाहरण बताए गए, दुग्धम माशा च भल्लात फल मज्जा आमलानि च प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसा। सो ये प्रवर्तक भी है शुक्र के, और शुक्र के जनक भी बताए गए हैं, दुग्ध, भल्लात फल मज्जा, माश और आमलक। वाजीकरण द्रव्य में ये विशेष कर्म करने वाले द्रव्यों के एग्जाम्पल्स बताए, जैसे प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य, शुक्र को प्रवर्तन करने वाली जो द्रव्य है वो है स्त्री। शुक्रस्य रेचनम बृहतिफल, शुक्र रेचक है बृहतिफल, और उसी तरह से शुक्र स्तंभक है जातिफल, और शोषणीच हरितकी, शुक्र शोषण हरितकी है। सो ये कर्म और उसके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सूक्ष्म कर्म, देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद्यत सूक्ष्म उच्यते तद्यथा सैंधवम क्षौद्रम निम्बस्थेलम रुबुद्भव। देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु, रोमकूपादि जो सूक्ष्म छिद्र है उसमें प्रवेशित करने वाला जो द्रव्य है वो है सूक्ष्म द्रव्य। तो जो द्रव्य शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में, रोमकूपादि सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेशित होता है, प्रवेश कराता है, उसको कहा जाता है सूक्ष्म द्रव्य या सूक्ष्म कर्म। तद्यथा सैंधव, क्षौद्र, निम्ब तेल और रुबुद्भव तेल, रुबुद्भव एरंड तेल। सो सैंधव, क्षौद्र, निम्ब तेल, रुबुद्भव, ये उसके एग्जाम्पल है। व्यवायी कर्म, पूर्वं व्याप्य अखिलम कायम तथा पाकम च गच्छति व्यवायी तद्यथा भंगा फेनम च अहि समुद्भवम। पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम, पहले देह को व्यापित करता है, अपक्व अवस्था में ही देह को व्यापित करता है, शरीर में फैलता है। तथा पाकम च गच्छति, और उसके बाद पश्चात में, बाद में मध्य की तरह पाक होता है, ऐसे द्रव्य को व्यवायी द्रव्य कहा जाता है। एग्जाम्पल है भंगा और अहि फेन। विकासी द्रव्य है संधि बंधास्तु शिथिलानि यत् करोति विकासितत् विश्लेष्य ओजच्च धातुभ्यो यथा कर्मुक कोद्रवा। तो यहाँ पर संधि बंधों को शिथिल करने वाला और ओज को विश्लेषित करने वाला, धातुओं से ओज को विश्लेषित करने वाला द्रव्य है विकासी। संधि बंधन शिथिलानि करोति, संधि बंधों को शिथिल करता है, और विश्लेष्य ओजच्च धातुभ्यो, धातुओं में से ओज को मतलब बल को, धातु के बल को निकाल कर धातु शैथिल्य उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य है उसको विकासी कहा जाता है। एग्जाम्पल है क्रमुक और कोद्रव। क्रमुक यानी पुगफल, और कोद्रव यह धान्य, कुधान्य का प्रकार है। मदकारी, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमोगुण प्रदानम च यथा मध्यम सुराधिकम। सो बुद्धिम लुम्पति, बुद्धि को आच्छादन करने वाला जो द्रव्य, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को कम करने वाला जो द्रव्य, वो मदकारी द्रव्य या मदकारी कर्म कहते हैं। इसमें बुद्धि से मेधा, धृति, स्मृति, मति, प्रतिपत्ति ये सब यहाँ पर ग्रहण करना है,
वो इस सबके ऊपर प्रभाव करने वाला जो द्रव्य है वो है मदकारी। अब जो मद्य के जो गुण बताए गए उसमें बुद्धि को बढ़ाने वाला, स्मृति को बढ़ाने वाला ऐसे गुण बताए गए, लेकिन ये प्रथम अवस्था में जो प्रथम मद है जो स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते उनमें ये बुद्धि और स्मृति को एनहांस करता है, लेकिन उससे आगे वाले जो अवस्थाएं है उसमें ये बुद्धि को आच्छादित करता है, ये स्वे कर्म को ये बाधा पहुंचाता है। तमोगुण प्रधानम च, ये तमोगुण या तम को बढ़ाने वाले होते हैं। और सुरादि जो मद्य है, अलग अलग प्रकार के मद्य है, ये उसके एग्जाम्पल्स है। प्रमाति द्रव्य निज वीर्येन यद द्रव्यम स्त्रोतोभ्य दोष संचय निरस्यति। निज वीर्येन स्वप्रभावेन, स्वशक्ति से, निज वीर्येन स्वप्रभाव से जो द्रव्य, यद द्रव्यम स्त्रोतोभ्य स्त्रोतों से जो संचित दोष है उनको बाहर निकालता है, निरस्यति निकालता है, उस द्रव्य को प्रमाति द्रव्य कहा जाता है। स्त्रोतस आदि से जो संचित दोष है उनको स्वशक्ति से, निज वीर्येन स्वशक्ति से बाहर निकालने वाला द्रव्य प्रमाति है। एग्जाम्पल है मरीच और वचा, ये प्रमाति द्रव्य के एग्जाम्पल्स है। जीवितहर या प्राणहर कर्म व्यवायीचे विकासिशात सूक्ष्म छेदी मदावम अग्नेयम जीवितहरम योगवायी स्मृतम विषम। ये विषय उसका एग्जाम्पल है। ये जीवितहर या प्राणहर कर्म बताया जिसमें ये सब गुण होते हैं। व्यवायी जो द्रव्य व्यवायी है, विकासी है, सूक्ष्म है, छेदन करने वाला है, मदाव है, अग्नेय है और योगवायी है, वो प्राण को हरण करता है, जीवन को हरण करने वाला है। और एग्जाम्पल है विष। तो ये सब गुण से युक्त द्रव्य प्राणहर है, विष। अभिसंधि, ये लास्ट डेफिनेशन है। पैचिल्यात गौरवाद द्रव्यम रुद्वा रसवा शिरा धत्ते यद गौरवम तत्साद अभिसंधि यथा दधि। सो पैच्छल्य से, पैच्छल्य गुण होने के कारण और गौरवता से, गुरु गुण होने के कारण, पैच्छल्यात गौरवाद द्रव्यम रुद्वा रसवी वहा शिरा, जो रस व शिरा जो चतुर्विंशति शिरा बताए गए उनमें गौरवता उत्पन्न करता है, धत्ते यद गौरवम, उनको कहा जाता है अभिसंधि द्रव्य। और एग्जाम्पल है दधि। सो यहाँ पर दीपन पाचन अध्याय जो शारंगधर संहिता पूर्व खंड का जो चौथा चैप्टर है उसमें जो कर्म की व्याख्याएं दी हुई है वो हमने डिस्कस की। सो ये कर्म अच्छी तरह से याद करके रखिए। कर्म जो व्याख्या है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये द्रव्य में के रिलेटेड, द्रव्य गुण में ये सभी कर्म की व्याख्याएं वहाँ पर आई हुई है। So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.